हेलो फ्रेंड्स, मैं शिवशंकर शर्मा और दीक्षा अकेडमी मुंद्रा यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का फिर से स्वागत है। आज हम 7th क्लास का 6th चैप्टर कर रहे हैं। ठीक है, सिटी ट्रेडर्स एंड क्राफ्ट पीपल। इसका एक वीडियो मैंने बना दिया है, अगर आपने नहीं देखा तो आई बटन को टाइप करके पहले वाला वीडियो देख सकते हैं। उसके बाद ये स्टार्ट करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो अभी तक जो हमने पढ़ा था उसमें था टाउन एंड सिटीज, टाइप ऑफ अर्बन सेंटर्स, एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स, ठीक है, टेम्पल टाउन एंड पिलग्रिमेज सेंटर्स, पोर्ट टाउन्स, जिसको हमने बहुत अच्छे डिटेल से पढ़ा था। तो आज जो हमारा है फाउंडेड टाउन्स और ये केस स्टडी ऑफ सूरत की केस स्टडी भी पढ़ी थी कि कैसे सूरत में बिजनेस खराब हो गया था और मतलब अंग्रेजों ने क्या क्या प्रेशर डाला था, ठीक है, हमारी इकोनॉमी को खराब करने में। तो आज जो स्टार्ट होता है वो है हमारा मसूलीपट्टम और हम्पी पढ़ेंगे। फिर उसके बाद क्राफ्ट एंड टेक्नोलॉजी और लेसन कंप्लीट। तो ज़्यादा हार्ड नहीं है, बिल्कुल सिंपल है और आसान तरीके से हम जल्दी जल्दी कोशिश करेंगे अच्छे से समझने की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। केस स्टडी ऑफ मसूलीपट्टम की केस स्टडी। इसमें क्या बोल रहा है, मसूलीपट्टम और मछलीपट्टम, ठीक है, मसूलीपट्टम या मछलीपट्टम इज लोकेटेड ऑन द कोरोमेनेडियल कोस्ट इन आंध्र प्रदेश के इस कोरोमेंडल कोस्ट पे है। द वर्ल्ड मुस्लिन जो नाम जुड़ा हुआ है इसमें, मसूलीपट्टम मुस्लिन कम फ्रॉम इट्स नेम, मुस्लिन से इसका नाम पड़ा था। ठीक है, तो अब ये मुस्लिन क्या होता है, द बेस्ट क्वालिटी मुस्लिन वर एक्सपोर्टेड फ्रॉम हेयर। यहाँ से अच्छी क्वालिटी का मुस्लिन एक टाइप का कपड़ा होता है, ठीक है, और वो एक्सपोर्ट किया जाता था यहाँ से इजिप्ट में, रोम में, एथेंस में और अरेबिया में या अरब के एरिया में। द टाउन बिकम ए सेंटर ऑफ ब्रिटिश, डच एंड फ्रेंच ट्रेड। ठीक है, उस समय में ये अंग्रेजों के अधीन था और डच और फ्रेंच जो है वो यहाँ पे व्यापार करते थे। इन 1611, देखो 1600 में अंग्रेज आ गए थे। इन 1611 CE द ब्रिटिश सेटअप ए ट्रेडिंग एजेंसी हेयर। अंग्रेजों ने यहाँ पे अपनी एक बिजनेस की एजेंसी स्थापित कर ली थी। मसूलीपट्टम बिकम ए सेंटर ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, और ये एक सेंटर बन गया था विदेशी व्यापार का। एंड आल्सो ए पोर्ट फॉर गुड्स फ्रॉम बंगाल, और बंगाल में भेजने के लिए भी यहाँ से मेन सोर्स था, यानी पोर्ट बनाए हुए थे। बाई 1650, अब 1611 से लेकर और 1650 तक, 1650 द पॉपुलेशन ऑफ दिस पोर्ट हैड टू अबाउट 1 लाख, मतलब लगभग 1 लाख की पॉपुलेशन थी। अगर उसको कंपेयर किया जाए तो सूरत की पॉपुलेशन के बराबर। ठीक है, इनिशियली शुरुआत में मसूलीपट्टम ट्रेड विद कंट्रीज, ये व्यापार करते थे देशों के साथ साउथ ईस्ट एशिया में, सच एज मॉडर्न डे, जैसे जो आज में म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया और मलेशिया है। ठीक है, मतलब उस टाइम पे म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया और मलेशिया जो हैं आज के दिन में, वहाँ पे वो उस टाइम पे व्यापार करते हैं साउथ एशिया में, उस टाइम पे जो भी नाम रहे होंगे वहाँ पे। टुवर्ड द एंड ऑफ द 16th सेंचुरी, जैसे जैसे 16वीं शताब्दी खत्म हो गई, ए न्यू सी लिंक वाज स्टेब्लिश, नए समुद्री रास्ते स्टेब्लिश होने लगे विद अरब कंट्रीज के साथ। दिस लेड टू ए बूम इन कॉमर्स, जिसकी वजह से वाणिज्य की मतलब वाणिज्य का काम स्पीड से होने लग गया। वाणिज्य मतलब आप समझते होंगे, कॉमर्स यानी बिजनेस से जुड़ी हुई चीज़ें तेजी से होने लगी। एज अर्लियर ऑल ट्रेड विद अरब कंट्रीज पास थ्रू द कोस्ट ऑफ गुजरात, और सारा जितना भी अरब का सामान था या अरब में जो बिजनेस होता था वो गुजरात के पोर्ट से होता था। मसूलीपट्टम नाउ हैड गुड ट्रेवलिंग थ्रू बोथ द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न सेक्टर ऑफ द इंडियन ओशियन, और मसूलीपट्टम है ना, ये एक बेस्ट जो है वो सोर्स था या बेस्ट जगह थी बिजनेस करने के लिए, क्योंकि यहाँ से ईस्ट और वेस्ट दोनों साइड में बिजनेस किया जा सकता था समुद्री रास्तों के थ्रू। द आइटम ऑफ ट्रेड इंक्लूडिंग मूसलिन, डायमंड्स एंड चिंट्स। चिंट्स क्या होता है, एक वैरायटी ऑफ कॉटन क्लॉथ, कॉटन के एक मतलब कॉटन की एक वैरायटी होती है। कॉटन में देखो 6 से 8 तरह के कॉटन अपने सूरत में बनते हैं, ठीक है, जिनमें से एक वैरायटी होती है चिंट्स। तो ये सारे काम होते थे, मतलब बिजनेस का इस तरह से होता था। अब मसूलीपट्टम डेवलप्ड मैन्युफैक्चरिंग। अब देखो यहाँ पे जब ये इतना स्पीड से बिजनेस चलने लग गया तो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग सेंटर बन गए। यहाँ पे यानी मैन्युफैक्चरिंग का क्या मतलब होता है, उद्योग धंधे बनाने के कारखाने। 17th सेंचुरी CE, 17वीं शताब्दी में, इट वाज ए सिटी ऑफ वेवर्स एंड डायर्स, और ये शहर बन गया था किनका, बुनकरों का और रंग रचते हैं ना कपड़ों में उनका। द टेक्सटाइल वर मसूलीपट्टम वर हाईली कोवेटेड बाय द नोबल्स एंड रॉयल्टीज एट द मुगल कोर्ट। मुगल साम्राज्य में जो शाही आदमी होते थे ना, वो क्या करते थे,
मतलब प्रतिष्ठा पाते थे मुगल के दरबार में। जैसे अब वहाँ पे एक आया था फ्रांकोइस बेरनियर, ठीक है, जो राइटर था 1665 में आया था। स्टेट दैट टेंट्स वर औरंगजेब के समय में हेल्ड कोर्ट वाइल ट्रैवलिंग फ्रॉम दिल्ली टू लाहौर, ठीक है, और दिल्ली से लाहौर ने उसने यात्रा करी थी। वर लाइनिंग विद ब्यूटीफुल हैंड पेंटेड चिंट्स मैन्युफैक्चर्ड फॉर द पर्पज एट मसूलीपट्टनम, ठीक है, मसूलीपट्टनम के मतलब ये हाथ की जो बनी हुई चित्रकारी थी उसको देखने के लिए वो यहाँ से यहाँ तक उसने यात्रा करी। फिर ये प्लास्ट का कुछ सॉरी पास्ट का ब्लास्ट फ्रॉम द पास्ट मतलब बोल रहा है भूतकाल से कुछ ली हुई चीज़ें। एक मोहर बनाई हुई है अपने इंडिया ने कलमकारी वर्क की, ठीक है, ये देखो ये दिखा रखा है कलमकारी वर्क। द वर्ड चिंट्स कम फ्रॉम द हिंदी वर्ड चिंत विच मीन्स स्पोर्टेड। मसूलीपट्टनम इज ए फेमस फॉर द कलमकारी स्टाइल, मतलब हाथ से जो काम किया जाता था उसके लिए फेमस था मशहूर ये मछलीपट्टनम। तो ये तो था मछलीपट्टनम में। मछलीपट्टनम में हमने क्या क्या पढ़ा, यहाँ पे बिजनेस धीरे धीरे करके और अच्छा विकसित हो गया था और ये क्या हो गए थे मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया था, ठीक है, और यहाँ पर विदेशी सैलानी भी घूमने आए थे औरंगजेब के टाइम में। औरंगजेब के टाइम में कौन आया था, बेरनियर, ठीक है, फ्रैंकोइस बेरनियर आया था। अब हम पढ़ेंगे हम्पी, ठीक है, तो हम्पी का उससे थोड़ा सा पहले का है, 1600 में तो अंग्रेज आए थे, और हम्पी का है 1336 से 1565 तक, मतलब अंग्रेजों के आने से पहले। हम्पी इज लोकेटेड इन द नॉर्थ कर्नाटका अलोंग द बैंक ऑफ रिवर तुंगभद्रा। हम्पी कहाँ पे है, कर्नाटक के नॉर्थ में और तुंगभद्रा नदी के ऊपर है। इट वॉज द कैपिटल ऑफ ग्लोरियस विजयनगर एम्पायर, और विजयनगर साम्राज्य की ये राजधानी होती थी। क्या, हम्पी। हम्पी कहाँ की राजधानी होती थी, विजयनगर साम्राज्य की। द एग्जिस्टेड फ्रॉम, जो कि कहाँ पे मतलब स्थित करती थी, 1336 से लेके और 1565 के बीच में ये चीज़ें यहाँ पर एग्जिस्ट करती थी। फ्रॉम वीरू पक्ष द पेट्रोन राइट ऑफ द विजयनगर रूलर्स। हम्पी इज सराउंडिंग बाय द रिवर ऑन वन साइड एंड ग्रेनाइट रिड्ज, ठीक है, ग्रेनाइट रिड्ज ऑन द अदर 3 साइड। रिड्ज का मतलब होता है लकीरें, ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है कि भाई एक साइड में तो नदी थी हम्पी के और 3 साइड में ग्रेनाइट, ये और ये ग्रेनाइट हो गया और ये क्या हो गया, नदी, रिवर, ठीक है, तो इस तरीके से बना हुआ था। दिस मेड इट वेल डिफाइंड कैपिटल सिटी, और जिससे इस शहर की अच्छे से रक्षा होती थी, मतलब कोई हमला नहीं कर पाता था। द विजयनगर एम्पायर स्पेंड नियरली 3 सेंचुरीज। तो विजयनगर जो साम्राज्य था उन्होंने लगभग बिताया कितना, 3 सदी। 3 सदी में कितना हो गया, 100 गुना 3 यानी लगभग 300 साल, समझ गए। इट वॉज फाउंडेड इन 1336 सीई बाई हरिहरा एंड बुक्का, और इनकी स्थापना किसने करी थी, हरिहरा और बुक्का नाम के आदमियों ने इस शहर की स्थापना की थी। द एम्पायर रिच्ड इट्स पिनेकल ड्यूरिंग द रीजन ऑफ कृष्णा देवा राय। अब देखो पिनेकल का मतलब क्या होता है, शिखर। पिन माने हो गया ना चोंच, मतलब कोई पिन हो गई उसके ऊपर का, पिनेकल ड्यूरिंग द रीजन ऑफ कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय के समय में यह एम्पायर जो साम्राज्य था ये अपनी अच्छी ऊंचाइयों पे था। क्या ऊंचाइयों का क्या मतलब हो गया यहाँ पे, कि मतलब बहुत समृद्ध था और किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। फ्रॉम 1509 टू 1529, फिर 1509 से 29 तक विजयनगर वेलकम्ड मैनी फॉरनर ट्रेवल्स इंक्लूडिंग निकोलो कोंटी एंड इटालियन डोमिंगो पियाज, पोर्टुगीज एंड अब्दुर रजाक ए पर्शियन इमेशरी। इमेशरी का क्या मतलब होता है भाई, दूत, ठीक है, इमेशरी का मतलब क्या होता है, दूत। मैं यहाँ लिख देता हूँ, याद रखना, ये अच्छा इंपॉर्टेंट वर्ड है। अब देखो बोला 1509 से 1529 तक विजयनगर में काफ़ी विदेशी सैलानी आए, मतलब विदेशी यात्री आए, जिसमें निकोल्स कॉन्टीन इटालियन का था, डोमिंगो पियाज पोर्टुगीज का था और अब्दुल रजाक ये मुख्य आदमी थे जो उस टाइम पे आए। दीज ट्रेवलर्स वर रिटन डिटेल्ड अकाउंट विच प्रोवाइड ए लॉट ऑफ क्रूशियल इन्फॉर्मेशन अबाउट द एम्पायर एंड इट्स कैपिटल। इन्होंने बहुत सारी चीज़ें डिटेल में लिखी और जिसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, तो डिटेल इन्फॉर्मेशन इनके लेखों से मिलती है, जिससे हमें पता चलता है उस टाइम पे हम्पी में क्या क्या था और हम्पी का साम्राज्य कैसा था। द क्रोनिकल ऑफ डोमिंगो पीज। अब देखो क्रोनिकल का क्या मतलब होता है, एक सीरीज होगी, ठीक है, जैसे अपन ये वीडियोस बना रहे हैं तो अपन एक पहला वीडियो बनाते हैं, फिर दूसरा बनाते हैं, फिर तीसरा बनाते हैं, तो ये एक सीरीज होगी था। तो क्रोनिकल ऑफ डोमिंगो पीस जो पुर्तगीज का
जो राइटर था उसके लेखों से लगातार। गिव अस द मोस्ट वाइड डिस्क्रिप्शन ऑफ विजयनगर, विजयनगर के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में मिलता है। पीस विजिटेड द कोर्ट ऑफ कृष्णदेवा राय। अब जो ये पोर्टुगीज का जो ये मतलब यात्री था, ये कृष्णदेव राय के कोर्ट में गया था। इन हिज अकाउंट ही प्रोवाइड्स डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ हम्पी, इसकी वजह से हम्पी की डिटेल डिस्क्रिप्शन मिलती है। इट्स इकोनॉमी एंड पीपल, हम्पी वाज ए थ्राइविंग इकोनॉमिक कैपिटल ड्यू टू द रिच रिसोर्स ऑफ द विजयनगर एम्पायर। ठीक है, अब विजयनगर एम्पायर की जो आर्थिक व्यवस्था थी उस टाइम पे, उसके बारे में जो समृद्ध, रिच लिखा हुआ है यहाँ, रिच रिसोर्स मतलब बहुत सारे रिसोर्स थे, किसी चीज़ों की कोई कमी नहीं थी। और उस टाइम पे अच्छे मतलब हम्पी जो थी अच्छी पैसे वाली थी। ठीक है, ये मंदिर दिखा रखा है आपको, विरूपक्षा टेम्पल हम्पी, फेमस मंदिर है। अगर आप कभी जाओ वहाँ पे तो आपको ज़रूर ये देखना चाहिए। ठीक है, द रूलर ऑफ विजयनगर बिल्ट, विजयनगर के जो शासक थे उन्होंने बनाए थे काफ़ी टैंक एंड केनाल्स। केनाल्स होता है मतलब गुफाएं या फिर मतलब पानी की अंदर अंडरग्राउंड वाटर की वो टैंक्स। वन ऑफ द वेल नोन वाटर स्टोरेज टैंक वाज द अनंतराज सागर टैंक, जो सबसे फेमस है उसका नाम क्या था, अनंतराज सागर टैंक। बिल्ट विद 1.37 किलोमीटर लॉन्ग ईस्टर्न डैम, जो ईस्टर्न डैम के 1.37 किलोमीटर पे बनाया गया था, मतलब 1.37 किलोमीटर के अंदर ये फैला हुआ था। अक्रॉस द रिवर मालदेवी, मालदेवी नदी के ऊपर। कृष्णदेव राय आल्सो क्रिएटेड ए मासिव लेक, इन्होंने काफ़ी झीलें बनवाई। विजयनगर बाई बिल्डिंग ए ह्यूज स्टोन एम्बैंकमेंट बिटवीन टू हिल्स, इन्होंने दो पहाड़ों के बीच में एक ज़बरदस्त सुंदर पत्थरों का एक मतलब एम्बैंकमेंट बनवाया, किनारा। फ्रॉम दिस लेक वाज कैरिड थ्रू एक्विडेक्ट एंड चैनल फॉर इरीगेशन पर्पज। एक्विडेक्ट मतलब होता है जल सेतु, जल सेतु मतलब जहाँ पे पानी को स्टोर किया जाए और जिसको सिंचाई के काम में लिया जाए। ऐसे पानी के बहुत सारे इन्होंने मतलब सिंचाई के पर्पज़ के लिए ऐसे बहुत सारी चीज़ें बनाई थी। फिर बोल रहा है पार्ट फ्रॉम टैक्सेस ऑन लैंड रिवेन्यू द एम्पायर हैड प्रोस्परस ट्रेड इन प्रीशियस स्टोन, और बिजनेस के लिए और मतलब इनका ज़बरदस्त बिजनेस चलता था किसका, प्रीशियस स्टोन्स का, कीमती पत्थरों का, जैसे डायमंड वगैरह हो गए। गोल्ड एंड स्पीसीज, ठीक है, गोल्ड यानी सोना और काफ़ी मसाले, सच एज पेपर एंड कार्डेमम, पेपर और कार्डेमम काली मिर्च और ये कार्डेमम होता है वो इलायची। ट्रेड was carried on with China in cotton, species, jewels, semi-precious stones, ivory आइवरी होता है, हाथी के जो दांत होते हैं ना बड़े वाले, उनको काट काट के बनाए जाते हैं, तो ये भी एक तरह का एक आभूषण होता है, या पूरे के पूरे दांत को ही आइवरी बोल सकते हैं। राइनो हॉर्न्स आपको पता होगा, ये फेमस है उधर का, एक सींग वाला जो गैंडा होता है उसका मतलब वो सींग काफ़ी बिकता था उस टाइम पे। ठीक है, इबोनी, एम्बर, कोरल, एरोमेटिक प्रोडक्ट्स, तो ये बहुत सारी चीज़ें थी। एबोनी होता है एक आबनूस पेड़ होता है उसकी लकड़ी को बोलते हैं, और एरोमेटिक होता है मतलब खुशबूदार, जिसमें से अच्छी खुशबू आती हो, तो इस तरह की चीज़ें बेची जाती थी। गुड्स वर आल्सो, कोरल होता है समुद्री चीज़ें कोई भी, तो ये सारी चीज़ें उस टाइम पे बेची जाती थी। तो ये यहाँ पे बोल रहा है गिव हेयर इज अ एक्सपर्ट फ्रॉम द अकाउंट ऑफ डोमिंगो पीज, तो डोमिंगो पीज ने जो कुछ लिखा हुआ था उसका एक एक्सट्रैक्ट करके निकाल रखा है। ठीक है, आप इसको पढ़ के और ये 3-4 क्वेश्चन है इनका डिटेल आंसर दे सकते हैं। इसमें काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेंगी और आपकी एनालिटिकल स्किल्स भी बढ़ेगी, तो इसको ज़रूर पढ़ें एक बार और अपने आप इसको कोशिश करें क्रैक करने की। ठीक है, फिर है एक्सपोर्टेड टू एडेन, रोम एंड म्यांमार द चीफ इम्पोर्टर्स विद वर कॉपर, क्विक सिल्वर, क्विक सिल्वर मरकरी को बोलते थे। तो मुख्य जो इंपोर्ट की जाने वाली चीज़ें थी, मतलब विदेशों से जो खरीदी जाती थी, वो कॉपर थी, क्विक सिल्वर थी और मरकरी थी। वर्मिलियन, वर्मिलियन, कोरल, सैफरॉन, कलर्ड वेलवेट, रोज वाटर, नाइव्स, गोल्ड एंड सिल्वर, तो ये सारी चीज़ें मतलब क्या की जाती थी, इंपोर्ट की जाती थी। हम्पी वाज आल्सो फेमस फॉर इट्स मोनूमेंट एंड टेम्पल, और हम्पी उसके मंदिरों और काफ़ी सारे मतलब जो छोटे छोटे मोनूमेंट आप बोल सकते हो, छोटी छोटी इमारतें या छोटे छोटे घर से बना दिए उनको बोल सकते हैं, और वहाँ के मंदिरों के लिए अच्छी फेमस थी। सम ऑफ द इम्पोर्टेंट टेम्पल इन दिस टाउन आर विरूपक्ष टेम्पल, विरूपक्ष टेम्पल हमने देखा था, ये इस साइड में रहा। ठीक है, ये यहाँ का फेमस मंदिर था जा, और फिर दूसरा था हजारा रामा टेम्पल एंड विट्ठल टेम्पल, विट्ठल टेम्पल ये नीचे दिया हुआ है। ठीक है,
और इट वाज कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग द रीजन ऑफ कृष्णदेव राय, और कृष्णदेव राय के समय में ये सारी चीज़ें बनाई गई थी। ठीक है, विठल टेम्पल बोल रहे हैं इतना सुंदर है कि अगर आप वहाँ पे घुस जाओ तो एक एक मूर्ति को आप घंटों देखते रहो, आपका मन नहीं भरेगा, इतना सुंदर ये नज़ारा है। तो यहाँ पे जाने का जरूर प्लान करें। फिर इसके बाद आता है क्राफ्ट एंड टेक्नोलॉजीज। ठीक है, अब देखो वहाँ का हथकरघा काम और वहाँ की टेक्नोलॉजी क्या थी हम्पी की, उसके बारे में और पढ़ लेते हैं। द सोर्स ऑफ मेडिवियल पीरियड, पूरे मेडिवियल पीरियड का बता रहा है, खाली हम्पी का नहीं। टेल अस दैट द लार्ज वैरायटी ऑफ क्राफ्ट्स एंड ऑक्यूपेशन एग्जिस्टेड इन इंडिया। इंडिया के अंदर क्या क्या था, क्राफ्ट और ऑक्यूपेशंस, मतलब काफ़ी काम थे हाथ के जो उस टाइम में किए जाते थे। ठीक है, जैसे स्टोन कटर, पत्थर काटने का काम, मैसन्स, मैसन्स तो आज भी आप समझते होंगे, कारपेंटर, वेवर्स, बुनकर, टेलर, मतलब ये सिलाई करने वाला, ऑयल प्रेशर, ऑयल प्रेशर मतलब जो कोल्हू से तेल निकाला जाता था, एक मशीन होती थी जिसके अंदर जिन फसलों का तेल निकलता था उन फसलों को डाल दिया जाता था और उसको दबा दबा के उसका तेल निकाला जाता था। पेंटर्स एंड शू मेकर वर अ पार्ट ऑफ अर्बन पॉपुलेशन, और ये सारे क्या होते थे, शहर की जनसंख्या के हिस्से होते थे। द अपर क्लासेस इंजॉयड ए लेविश लाइफस्टाइल एंड क्रिएटेड ए डिमांड फॉर लग्जरी गुड्स, और ये क्रिएट करते थे मतलब लग्जरी गुड्स की डिमांड को। द प्रोडक्शन ऑफ फाइन कॉटन टेक्सटाइल मेड बंगाल ए थ्राइविंग सेंटर ऑफ कॉमर्स अंडर मुगल पैट्रोनेज। Luxury skills were also produced. Indian textile were exported to Europe and Asia by British and Dutch traders. और भारत का कपड़ा है वो अंग्रेज़ों के द्वारा यूरोप में और मतलब एशिया के बीच के, मध्य एशिया के एरिया में बेचा जाता था। ठीक है, जो अंग्रेज़ व्यापारी होते थे उनके द्वारा। शुगर वाज अनदर नोटेबल एक्सपोर्ट, चीनी भी यहाँ से खरीदी जाती थी। इम्पेरियल कारखाना, बड़े बड़े कारखाने होते थे। प्रोड्यूस ए वैरायटी ऑफ गुड लाइक फर्नीचर, ज्वेलरी एंड परफ्यूम, जिनके अंदर बड़ी बड़ी ज्वेलरी या फर्नीचर और इनका काम होता था। विलेजेस आल्सो प्रोड्यूस गुड फॉर ए स्मॉल स्केल, लेकिन गांव में भी ये सारे काम छोटे स्केल पर होते थे। इन टर्म ऑफ टेक्नोलॉजी, और अगर टेक्नोलॉजी की बात करें तो ब्रिटिश राइटर ऑफ द पीरियड सेज दैट, अंग्रेजी जो राइटर थे वो बोलते थे कि इंडियन क्राफ्ट पीपल वर एबल टू क्रिएट कॉपी ऑफ मॉडल शिप, मतलब जो बड़ा जो जहाज होता है उसका मॉडल बना देते थे बिल्कुल ऐसे का ऐसा। विच वर बेटर देन द ओरिजिनल शिप, जो कि ओरिजिनल शिप से ज़्यादा अच्छा लगता था। सिल्क वेवर्स कुड कॉपी द मोस्ट इंट्रिकेट यूरोपियन पैटर्न्स, और जो सिल्क का जो कपड़ा बनाने वाले थे वो भी बिल्कुल ऐसे का ऐसा, ठीक है, क्या कर देते थे, कॉपी कर देते थे चीज़ को। किस चीज़ को? इंट्रिकेट का मतलब हो गया जो कितना ही मुश्किल हो, जटिल हो, ठीक है, कितना ही जटिल हो उसको भी कॉपी करके ऐसे का ऐसा बना देते थे। तो उस टाइम पे पता चलता है कि कितने टैलेंटेड आदमी यहाँ पे थे। इंटरनल एंड फॉरेनर ट्रेडर्स, ठीक है, अब आंतरिक और विदेशी बिजनेस करने वाले। द फ्रेंच ट्रेवलर्स टेवेनियर, जो फ्रांसीसी जो क्या था, ट्रैवलर, यात्री था, उसने लिखा, रोट दैट, उसने क्या लिखा, इवन द स्मॉलेस्ट विलेज, छोटे से छोटे गांव में, हैड एडिक्वेट एंड वराइड फूड सप्लाई, काफ़ी खाने पीने का सामान होता है। टेक्सटाइल फ्रॉम बंगाल, कपड़े का काम बंगाल से। स्पाइसेस फ्रॉम केरला, मसाले केरला से। राइस एंड शुगर फ्रॉम कन्नौज, मतलब चावल और चीनी कन्नौज से। एंड व्हीट फ्रॉम पंजाब वर सम इम्पोर्टेंट आइटम फॉर इंटरनल ट्रेड, आंतरिक बिजनेस के लिए ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी। बोथ लैंड रूट्स एंड सी रूट्स वर यूज टू ट्रांसपोर्ट गुड, अब जो लैंड रूट थे और सी रूट थे, समुद्री रास्ते थे, वो किसके लिए अच्छे थे? गुड्स के ट्रांसपोर्ट के लिए। बंजाराज, बंजाराज नोमेडिक कम्युनिटी ट्रांसपोर्टेड गुड्स इन देयर कारवंस, ठीक है। अब ये चीज़ें मतलब उनकी नकल या नकाशी के लिए फेमस थी। ओक्स ड्रॉन कार्ट वर आल्सो यूज फॉर ट्रांसपोर्ट, और बैलगाड़ी यूज़ की जाती थी ट्रांसपोर्ट के कामों के लिए। आल्सो यूज फॉर ट्रांसपोर्ट। रेस्ट हाउस एंड सराइज वर कंस्ट्रक्टेड बाय द रूलर्स फॉर द सेफ्टी एंड कंफर्ट ऑफ ट्रेडर्स, और जो व्यापारी होते थे उनके लिए क्या क्या बनाए जाते थे? सराय और सराय और रेस्ट हाउस, आराम करने के लिए कमरे और सराय उनके लिए बनाए जाते थे ताकि वो क्या कर सकें, आराम कर सके और उनकी सेफ्टी हो सके। वहाँ पे उनको लोकल गवर्नमेंट सेफ्टी प्रोवाइड करती थी। फॉरेन ट्रेड वाज कैरिड आउट विद यूरोप, पर्शिया, अफ्रीका, चाइना एंड बर्मा। अब विदेशी जो बिजनेस था ना वो किसके द्वारा किया जाता था? यूरोपियन, पर्शियन, अफ्रीका और चाइना या बर्मा के
लोगों के साथ किया जाता था। आज के टाइम में मतलब इनके ये नाम है, उस टाइम पे कुछ और ही थे। अमंग ट्रेडर्स एक्सपोर्ट इंक्लूड टेक्सटाइल, शुगर, राइस एंड स्पाइसेस, वाइल इम्पोर्टेड इंक्लूड हॉर्स, मेटल्स एंड लग्जरी आइटम्स। ठीक है, इन चीज़ों को यूज़ किया जाता था या ये चीज़ों का भी बिजनेस किया जाता था। ओवरऑल ट्रेड वाज वाइब्रेंट इकोनॉमिक फोर्स, और लगभग सारा बिजनेस क्या होता था, वाइब्रेंट इकोनॉमिक फोर्स दैट बूस्टेड अर्बनाइजेशन एंड इंक्रीजिंग प्रोस्पेरिटी अक्रॉस द सब कंटिनेंट। और उससे क्या होती थी, समृद्धि बढ़ती थी। होता क्या था, मतलब बिजनेस चलता था जबरदस्त, ठीक है, और जिसकी वजह से शहर बनने शुरू हो जाते थे स्पीड से, और ज़्यादा ज़्यादा शहर जब बनते थे तो समृद्धि आती थी। अब देखो, बिजनेस होगा, पैसे होंगे तो शहर बनेंगे, लोग शहरों की तरफ भागेंगे, और शहरों की तरफ भागेंगे, शहरों में ज़्यादा काम होगा तो क्या होगा, समृद्धि आएगी लोगों के पास, यानी उनके पास पैसे हो जाएंगे, और सब कंटिनेंट क्या हो जाएगा, धनी हो जाएगा। सब कंटिनेंट मतलब इंडिया को बोला जाता है एक उपद्वीप, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने आज समझी और सीखी। इन द रैपिड ग्रोइंग मॉडर्न सिटी, बोल रहा है तेजी से बढ़ने वाले जो शहर हैं, देर इज ए हाईली पॉपुलेटेड ग्रोथ विच लीड टू कंजेशंस। कंजेशंस मतलब क्या होता है भाई, देखो जब भीड़ बढ़ने लग जाती है ना तो उसको बोलते हैं कंजेशन, ठीक है। तो बोल रहे हैं आज क्या होता है, देखो शहर तो बनते ही हैं भाई, और शहर बनते हैं तो क्या होता है, भीड़ होना शुरू हो जाती है। क्या होनी शुरू हो जाती है, भीड़। और फिर क्या होता है, गरीबी भी फैलती है, खाली समृद्धि नहीं फैलती, गरीबी भी फैलती है। शहरों में लोग आ जाते हैं, उन्हें काम नहीं मिलता, तो ना वो गांव जाने जैसे रहते हैं और ना शहर जाने जैसे। इंक्रीजिंग इन द नंबर ऑफ स्लम ड्वेलर्स, और स्लमों की संख्या भी बढ़ती रहती है। स्लम काफ़ी तरीके से बढ़ते हैं, आपको डिस्कस करना है और समझना है कि स्लम कैसे बढ़े। इट इज़ अ रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर गवर्नमेंट टू इंश्योर दैट दीज स्लम्स ड्वेलर एंड प्रोवाइड बेसिक फैसिलिटीज सच एज वाटर, फूड एंड इलेक्ट्रिसिटी। और हमारी सरकारों को ध्यान देना चाहिए कि भाई जो ये स्लम है या जिनके पास कुछ नहीं है, इनके लिए क्या करें, बेसिक फैसिलिटी जैसे पानी, खाना और इलेक्ट्रिसिटी क्या हो, प्रोवाइड हो जाए। एज ए रिस्पॉन्सिबल स्टूडेंट, एक अच्छा रिस्पॉन्सिबल स्टूडेंट होने के नाते, हाउ कैन यू कंट्रीब्यूट टू ए डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ स्लम ड्वेलर्स इन योर सिटी टाउन। समझ गए, तुम्हारे शहरों को और इनको तुम क्या करके मतलब स्लम्स को कम कर सकते हो या इनकी समस्याओं को सुलझा सकते हो। तो आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल दीक्षा। थैंक यू फ्रेंड्स।